नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैलेंट स्पीक बिलीव इन योर सेल्फ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जम्मू की दो होनहार बेटियों से, जिन्होंने अपने दम पर इस टैलेंट के जरिए एक खिताब हासिल किया है। हाल ही में हुए मिस्टर जम्मू, मिस जम्मू और मिसेस जम्मू में 2022 में इन्होंने फर्स्ट और सेकंड रनर अप का खिताब जीता है। तो चलिए इन दोनों से आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। पहले हम करते हैं नंदिनी शर्मा से मुलाकात, जो मिस जम्मू की फर्स्ट रनर अप रही हैं। नंदिनी शर्मा, आपका जो हम ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत मुबारक हैं आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने ये खिताब जीता। अब आप हमें इस जर्नी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई और इस मुकाम पर कैसे आई आप। जर्नी शुरू मुझे जब भी ये दी से मेरे पता चला मुझे कि यहाँ पे जम्मू में ये चीज़ें हो रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी अभी मुझे मिल रही है, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए। एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ, तो बट फिर भी मैंने जॉब को साइड पर रखते हुए ट्राई किया कि हाँ मुझे जाना चाहिए। एक्चुअली मेरा पैशन था इसमें कि मुझे मॉडलिंग में करना है कुछ ना कुछ, तो फिर। अच्छा नंदिनी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 ईयर। और इतनी जल्दी इस आप जगह पर आई, मॉडलिंग का आपने रास्ता चुना, क्या क्यों, ऐसा क्यों? या पहले से माइंड में फोकस आपने किया हुआ था कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे मॉडल बनना है? जी, ये मैम मैं जवाब देती हूँ आपको। मुझे ये था कि मुझे पहले का ही मुझे पैशन था इसमें कि मुझे मॉडलिंग में जाना ही जाना है, जब भी कुछ होगा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। बट अपने आप में एक होता है ना कि फेथ रखना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो वो जितने भी जम्मू के बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको खुद में फेथ रखना चाहिए कि हाँ भाई हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आगे आना चाहिए। आप टीचर भी हैं, जैसे कि आपने बताया, आप स्टूडेंट भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं टीचिंग को भी, और आप खुद भी स्टूडेंट हैं और मॉडलिंग फील्ड में भी आप चली गई हैं अब, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है? मैम ये होता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है ना, जब आपका फैमिली बैकग्राउंड जो ऐसे ही होता है, तो उन बच्चों पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, फिर उस वजह से बच्चों को हो जाता है, बकलप कर ही लेता बच्चा। फिर तो फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था जब आप इस फील्ड में आई? मैम उनकी तरफ से भी था कि उनकी तरफ से सपोर्ट ही है मुझे कि हाँ भाई करो, तुम करो, बस करने वाले बनो, बाकी वो करते हैं सपोर्ट। तो आगे क्या फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं? क्या फ्यूचर टारगेट मैम यही है कि जम्मू का जो कल्चर है इसको मत भूलें, आगे इसी को वो करें, शो करें। आपके अपने फ्यूचर टारगेट्स क्या है, आगे क्या बनना चाहते? मेरे मैम यही है, मुझे मॉडलिंग में जाना है आगे, और जहाँ जहाँ मुझे मिलेगा अपॉर्चुनिटी, जहाँ मिलेगी मैं जाऊँगी आगे। जब ये खिताब आपको मिला, जब आप फर्स्ट रनर अप आई मिस जम्मू 2022 में, तो कैसा लगा उस टाइम पे? क्या उस टाइम पे था, क्या एक्सप्रेशन, क्या फीलिंग थी आपकी? मैम वो फीलिंग ही अलग होती है जब आप इतनी मेहनत करते हो, या आपका पीछे का जो भी बैकग्राउंड, आप जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ही है, तो वो सब चीज़ें फिर आगे आ जाती हैं। उस टाइम पे ये सब बैकग्राउंड आपका जो भी आपको शो होता है एक ही पलक में, एक ही पलक जब झपकती है आपकी कि हाँ भाई ये सब हो गया है, ये रियलिटी है, वो यकीन नहीं होता बट हो जाता है फिर भी। नंदिनी, आप मिस जम्मू फर्स्ट रनर अप रही हैं, तो उस टाइम पे जब आपको ये क्राउन मिला, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? घर वाले एक्चुअली पल्लवी शर्मा रोडीज जो हैं, जो मेरे दी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है उनका, और सोनू सर जी हैं जो हमारे, तानिया जम्वाल जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, जितने भी बच्चे थे वहाँ के उन सबको 2 दिनों में। और नितिन सर हमारे खासकर जिन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, 2 दिन के अंदर अंदर इतना सिखा दिया कि हम इतने काबिल बन गए कि हम रनर अप आ गए। तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, जो हमारी हैप्पीनेस है, जो जॉय हम आज फील कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से। तो आगे पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ाई को भी कंटिन्यू करेंगी? जी। करूँगी, ऑब्वियसली करूँगी, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बेस्ट तो बात ये थी कि इसमें ये था कि हमारे जम्मू का कल्चर था, रिप्रेजेंट करना था इसमें हमें, जम्मू एंड कश्मीर दोनों का था। जैसे डोगरी सूट था इसमें, और कश्मीरी था, फेरन वगैरह जो था हमने पहनना था। मॉडलिंग में आप ये चीज़ें ला रहे हो अगर, ये सबसे पहले तो थैंक्स उन्हीं को करना चाहूँगी, सोनू सर जी है हमारे, तानिया जम्वाल जी, पल्लवी शर्मा जो है, इनको थैंक्स करना चाहूँगी कि इन्होंने हमारे कल्चर को नहीं भूला, कल्चर को आगे लाया है, मॉडलिंग में लाया वो भी। तो ये थी हमारे साथ नंदिनी शर्मा, जो मिस जम्मू 2022 की फर्स्ट रनर अप है,
और अब हम जो सेकंड रनर अप हैं उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। इसी फैशन शो की सेकंड रनर अप रागिनी शर्मा से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, अभी बहुत छोटी हैं इस फील्ड में। तो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बच्चों का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही तरीके का होता है। रागिनी शर्मा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। सेकंड रनर अप का अवार्ड जीता है, तो कैसा लगा ये क्राउन जीतकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ये सब, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ पल्लवी दी को, सोनू सर को, नितिन सर को, जिन्होंने हमें ये सब करने का मौका दिया। और मुझे लगा नहीं था कि मैं सेकंड रनर अप आऊँगी, बट फिर भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जिस वजह से हम ये सब कर पाए। तो रागिनी, आप आगे क्या बनना चाहती हो? ये मॉडलिंग की फील्ड में ही आगे जाना चाहते हो या कुछ और विजन? मैं मॉडलिंग की फील्ड में ही आगे जाना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा ड्रीम तो ये है कि मैं बॉलीवुड में आऊँ, बट अगर इसमें स्पॉट मिला मेरे को तो फिर शायद। और स्टडीज़ को कैसे देखते हो? स्टडीज़, हाँ स्टडी भी मैं कर रही हूँ, उसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगी, और मॉडलिंग भी कंटिन्यू करोगे। तो फैमिली मेरे पापा नहीं है, एक्सपायर्ड है। देन मेरी मॉम है, वो बहुत सपोर्टिव है मेरे को बोलते हैं कि आप करो, मैं हूँ पीछे, डोंट वरी। अच्छा रागिनी, आप सबसे छोटे हो घर में या आपसे कोई बड़ा भी है? ब्रदर? मेरे से बड़ी सिस्टर है, वो मैरिड है, एंड मेरे से एक छोटा ब्रदर है, वो अभी स्टडी कर रहा है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दी इस फील्ड में चले जाना एक अपने आप का एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो कि कैसे आए, और जब आपने ये क्राउन आपको दिया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो यहाँ पे पोस्टर्स देख के आई थी ये, तो देन फिर मैं आई, तो उसी वजह से सब ठीक ही रहा मेरे लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अभी 8th स्टैंडर्ड में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि मॉडलिंग फील्ड में आके जिसको पहली बार ही ये शो में इतना कुछ मिला, बट मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी। फ्रेंड्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा जब आपने? मेरी एक ही फ्रेंड है, तो नाम तो मैं बोल नहीं सकती उसका, स्नेहा ने मैं, ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। तो उसी ने मेरे को कॉन्ग्रेच किया, बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को सपोर्टिव नहीं है। देन स्कूल के फ्रेंड्स हैं कुछ, उनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अच्छा, इस उम्र में जहाँ बच्चे शरारतों की तरफ जाते हैं, मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, मैं स्टार्टिंग से ये सोच रही थी। बाकी तो मेरे को सब बोलते हैं कि मेरे को तो सारे बहुत हैप्पी है फैमिली में, मेरी मॉम सबसे ज़्यादा हैप्पी है इस वजह से। तो आगे स्कूल वालों को पता चला कि आपने ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता चला। अभी एग्ज़ाम्स होंगे मेरे, तो मैं स्कूल में बताऊंगी। अभी मैंने अपने स्कूल में बात की थी कि मेरी मॉडलिंग का शो है, सो मैं स्कूल में एग्ज़ाम्स ही दूंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पहले तो समर वेकेशन से पहले मैं कंटिन्यू स्कूल जा रही थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्रॉप किया, उन्हीं को बोला था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम्स ही देना सिर्फ। अच्छा रागिनी, आगे एग्जाम्स भी आने वाले हैं और आगे और भी शोज आएंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट करोगे? हाँ मैम, मैं अभी एक और शो आ रहा है हाल ही 15 जन को, तो उसमें मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो उसके बाद आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसको भी देखना? उसको भी देखूंगी मैम मैं, बट वो तो एक ही दिन का शो है, सो मैं वाकई में ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आजकल के बच्चे इतने एक्टिव हो चुके हैं, इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि ऐसी फील्ड में भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही के साथ अपनी जो स्टडी है उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ मिस जम्मू कश्मीर की 2022 की दोनों रनर अप्स, फर्स्ट और सेकेंड। इनसे हमने बात करी, जाना कि किस तरह से इस फील्ड में आई, आगे इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। इन्होंने हमारे साथ बात करके अपनी सारी हमारे साथ शेयर करी। आई एम श्योर जो बच्चे इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन की बात है, और उनको इनसे मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह से इस फील्ड में जाएं, कैसे अपनी पढ़ाई को मेंटेन करें और कैसे आगे बढ़े। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।